हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन ला के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज जानेंगे हिंदी गणखंड का चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे। इनका दोस्तों 40 मोस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना देखना देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक मोटिवेशनल पॉइंट के साथ शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा। यही जुनून, यही एक ख्वाब है मेरा। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। वहाँ चिराग जला दो जहाँ अंधेरा है। दोस्तों यही इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे वीडियो पर आप लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। जो लिखा है दोस्तों, लिखा है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन ए हैकल को, ऑप्शन बी हाकस को, ऑप्शन सी ब्रेन हेडिक्स को, ऑप्शन नंबर डी विलियम जॉन्स को। बताइए दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वरेन हेडिक्स को। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आपका वेरेन हेडिक्स बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। भारत कहाँ बसता है, भारत कहाँ बसता है, लिखा है दोस्तों भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गांव में, ऑप्शन सी शहरों में, ऑप्शन डी लोगों के बीच, लोगों के मन में। इसका आंसर क्या मारे हैं दोस्तों, इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी गांव में। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगर वो पिछले वाला वीडियो, सारांश वाला वीडियो और सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो जाके देख ले, वहाँ आपको पूरी गहराई से समझाया गया दोस्तों। उसके बाद लोग क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ का रचनाकार है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन जाति प्रथा, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखे, ऑप्शन डी परंपरा का मूल्यांकन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी भारत से हम क्या सीखे। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो रचनाकार है दोस्तों, वो भारत से हम क्या सीखे का है। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है। रचनाकार पूछे या आपको लेखक पूछे दोस्तों, तो जान लीजिए। ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी बिरजू महाराज। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी मैक्स मुलर जी। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रचनाकार या लेखक पूछे दोस्तों, वही होता है कि इस पार्ट को किसने लिखा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी छपरा में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी जर्मनी में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जर्मनी में मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ रहेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर ने उपनिषदों कंठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवादित किया था। ऑप्शन नंबर ए जर्मन भाषा में, ऑप्शन बी अरबी भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, और ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। बताइए दोस्तों, किस भाषा में अनुवाद किए थे। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए जर्मन भाषा में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैक्स मुलर कंठ और कैन को जर्मन भाषा में अनुवाद किए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर 19 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1907 को। पता है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी मारे हैं 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उसके बाद लिखा है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए
कवि, ऑप्शन नंबर बी नाइट, ऑप्शन नंबर सी गायक, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर। किस उपाधि के लिए रानी विक्टोरिया ने उनको बुलाया था दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे हैं दोस्तों बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, नाइट की उपाधि के लिए रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को बुलाए थे। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। लिखा है मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? ऑप्शन नंबर ए वेदांतियों का भी वेदांती, ऑप्शन नंबर बी पंडित, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी, ऑप्शन नंबर डी विद्वान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए वेदांतियों का वेदांती। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916 को, ऑप्शन नंबर बी 1823 को, ऑप्शन नंबर सी 1824 को, ऑप्शन नंबर डी 1919 को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 1823 को हुआ था मैक्स मुलर जी का जन्म दोस्तों। ठीक है, अगर वो सारांश वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले, सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसको जाके देख ले। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडिक्स, ऑप्शन नंबर बी डेविड, ऑप्शन नंबर सी विल्हेम मुलर, ऑप्शन नंबर डी परन परन विस मुलर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी विल्हेम मुलर। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैक्स मुलर जी का पिताजी का नाम था विल्हेम मुलर। ठीक है, तो आप जो सारांश वाला वीडियो जाके देखिए दोस्तों, सारा चीज़ आपको वहाँ बताया गया है। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर ने सर्वित संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ऑप्शन नंबर ए जापान को, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर सी भारत को, और ऑप्शन नंबर डी कनाडा को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मैक्स मुलर जी ने सर्विस संपदा और प्रकृति से परिपूर्ण देश को माना है तो वो भारत देश को माना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखा है मैक्स मुलर जी कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही परिपूर्ण होकर कविता लिखने लगे थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा में, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी अमेरिकी भाषा में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, लैटिन भाषा में लिखने लगे थे। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि भाषा लैटिन भाषा में ये लिखने लगे थे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए लिप्जिन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए लिप्जिन विश्वविद्यालय। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिप्जिन विश्वविद्यालय में ये अध्ययन कर दिए थे, चालू कर दिए थे पढ़ाना। ठीक है, पढ़ना सॉरी। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा में, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच भाषा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी जर्मन भाषा में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जर्मन भाषा में ये अनुवाद करवाए थे। उसके बाद लिखा था कंठ और कैन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी उर्दू भाषा में, ऑप्शन नंबर सी जापानी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी जर्मन भाषा में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी जर्मन भाषा में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है दोस्तों मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मानव सभ्यता का मूल स्रोत मैक्स मुलर जी की ने माना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन नंबर बी परस्तय सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन नंबर डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों क्या हमारे हैं दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं सी। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका। ठीक है, उसके बाद लिखा है रानी विक्टोरिया द्वारा दरबत कौन सी
पद्धति को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर ए नाइट, ऑप्शन नंबर बी जलरन, ऑप्शन नंबर सी सर और ऑप्शन नंबर डी किंग। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ए नाइट की उपाधि। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, नाइट की उपाधि तुच्छ समझकर ये छोड़ दिए थे मैक्स मुलर जी, जो रानी विक्टोरिया ने दी थी इनको। उसके बाद लिखा है दोस्तों भारत से हम क्या सीखे, गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में रूपांतरित किसने किया, ये भी आपको बताए हैं सारांश वाला वीडियो में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मुले, ऑप्शन नंबर सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी भवानी शंकर त्रिवेदी जी। तो इसके आंसर हमारे हैं दोस्तों, क्या हमारे हैं इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी भवानी शंकर त्रिवेदी जी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ठीक है, करेक्ट आंसर है उसका इसका डी होगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों विश्व में कौन सी ऐसा देश है जिसमें मैक्स मुलर ने सर्वित संपदा से परिपूर्ण कहा उन देश को दोस्तों। लिखा है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी भारत। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी भारत। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा भारत, है ना। उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों निर्वस विधा का शाब्दक शाब्दक अर्थ क्या है, शाब्दक शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी प्राणी शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ हम क्या है दोस्तों, इसका अर्थ हमारे हैं डी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें से कौन सी भाषा सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी लैटिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों लैटिन। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन के दोस्तों। लिखा है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है, कौन सी भाषा को प्राचीन भाषा मैक्स मुलर जी ने कहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा और ऑप्शन नंबर डी फारसी भाषा को कौन सा भाषा कहा है दोस्तों। हमारे हैं दोस्तों क्या हमारे हैं दोस्तों सी संस्कृत भाषा को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, संस्कृत भाषा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए मगही भाषा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा और ऑप्शन नंबर डी हिंदी भाषा। तो ये सबसे प्राचीन भाषा इसमें से कौन है दोस्तों। तो आप इसका आंसर मारने हैं दोस्तों सी संस्कृत भाषा। तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, संस्कृत भाषा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद लिखा है भारत को कैसे संपन्न दर्शनीय की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए वरेन हेडिक्स, ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर सी संत पॉल, ऑप्शन नंबर डी जर्नल कनिंघम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी सर विलियम जोन्स। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, सर विलियम जोन्स जैसे दार्शनिक की आवश्यकता यहाँ है दोस्तों भारत में, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी ये उल्टा दे ये समझिए भी समझिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी 1000, ऑप्शन नंबर बी 2000, ऑप्शन नंबर सी 3000, ऑप्शन नंबर डी 4000। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। उसके बाद लिखा है निर्भस संविधा का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, मानव विज्ञान से, ठीक है। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, मानव विज्ञान से, ठीक है। तो उसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों बेरेन हेडिक्स था, बेरेन हेडिक्स कौन था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन जान लीजिए दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए फारस का राजा, ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर सी अब महान दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। कौन था ये दोस्तों? वेरेन हेरिक्स मारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों ये, ठीक है, ब्रेन हेडिक्स। उसके बाद ब्रेन हेडिक्स था, ब्रेन हेडिक्स कौन था? फिर आपको बता दिए दोस्तों कि भारत का ये गवर्नर जनरल था दोस्तों। ब्रेन हेडिक्स कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसी को भाई जो क्या मिला था, इसको मिला था 172 दारिश नामा सोने के सिक्के मिले थे। आप ये भी याद रखिए, ये भी आपको सारांश में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले। उसके बाद लिखा है दारिश क्या है? दारिश क्या है यह बताना आपको। ऑप्शन नंबर ए एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन नंबर ए एक देवता, ऑप्शन नंबर डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो दोस्तों, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। उसके बाद लिखा है दोस्तों प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए इटली से, ऑप्शन नंबर बी स्पेन से, ऑप्शन नंबर सी भारत से, और ऑप्शन नंबर डी यूनान से। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों डी यूनान से। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्लेटो का संबंध यूनान देश से है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद लिखा है शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल क्या है? यही बताएं दोस्तों आपको सारांश वाले वीडियो में। उसके बाद लिखा है 7वीं 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 14वीं 25वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 25वीं 6ठी सदी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों बी 10वीं 11वीं सदी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 10वीं 11वीं सदी शाहनामा का रचना काल के है दोस्तों। उसके बाद लिखा है दोस्तों मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए मंगोल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी मुलुस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी भारत। तो आप बिल्कुल सही जवाब, मुंडा भारत देश का एक जनजाति है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए एग्निस, ऑप्शन नंबर बी आग्निस, ऑप्शन नंबर सी एग्निस, ऑप्शन नंबर डी ओग्निस। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, इग्निस भाषा लैटिन भाषा में अग्नि को कहते हैं इग्निस। क्या कहते हैं? इग्निस दोस्तों, ठीक है। आप इसको भी याद रखिए, भैया क्वेश्चन होता है दोस्तों और बिहार बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1750 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1790 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी 1783 ईस्वी में। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की दोस्तों। उसके बाद लिखा है भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेष्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों बी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। उसके बाद लिखा है प्रतन मानव का अर्थ है। प्रथम मानव का क्या? ऑप्शन नंबर ए लघु मानव, ऑप्शन नंबर बी महान मानव, ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी निर्धन मानव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों सी। आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, प्राचीन मानव, ठीक है। प्राचीन मानव इसको कहा जाता है, अर्थ होता है इसका पुरातन का, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हक्स थे, हक्स कौन थे? आपको ये बताना है दोस्तों, हक्स तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए
वनस्पति वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर बी, भूगर्भ शास्त्री ऑप्शन नंबर सी, प्राणी वैज्ञानिक ऑप्शन नंबर डी, पुरातत्वविद। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हमारे हैं, इसका आंसर हमारे हैं प्राणी वनस्पति वैज्ञानिक। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, वनस्पति वैज्ञानिक हक्स थे। ठीक है, ये भी आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है दोस्तों, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए स्वामी सजनानंद ने, ऑप्शन नंबर बी स्वामी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद ने। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों, कालिदास सचित मेघदूत का पदा अनुवाद किसने किया। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विठलनाथ, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर जी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों डी मैक्स मुलर जी। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कालिदास के रचनी मेघदूत का अनुवाद मैक्स मुलर जी ने किए थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लिखा है, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। ऑप्शन नंबर ए वरेन हेडिस को, ऑप्शन नंबर बी विलियम मुलर को, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक्स मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वेरेन हेडिक्स को। तो आप बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये वेरेन हेडिक्स जी को जो है वाराणसी के पास 172 सिक्के मिले थे दोस्तों। आपको ये पहले भी बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। और वो वीडियो अगर नहीं देखे सारांश वाला और जो है दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए हैं दोस्तों, वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख ले दोस्तों। और अपने दोस्तों के पास वो वीडियो को शेयर भी कर दे। और ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, अगर आपके लिए यूजफुल हो ये वीडियो, तो आप अपने वीडियो को आगे भी भेजिए दोस्तों। और अभी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।